हेलो दोस्तों, आप लोगों का आकाश स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो हम लोगों ने जो अध्याय 7 स्टार्ट किया क्रमचय और संचय, उसके बारे में हम लोगों ने उसका सारा थ्योरी पार्ट कर लिया है, उदाहरण कर लिए हैं और अब हम लोग उसके एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज का ही आप लोगों का पहला क्वेश्चन रहा 7.1 एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन है। कह रहा कि अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यदि इसमें पहला कंडीशन दिया है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, और फिर इसमें दूसरा कंडीशन दिया है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। तो यहीं पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। तो यहाँ पे इसको देखते हैं। पहले इसको हम लोग पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे कि जब पुनरावृत्ति की अनुमति हो। तो इसमें क्या कर रहा है कि 5 अंक है टोटल, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे अंक लिख के इसको जो अंक दिया उसको लिख लेंगे। कौन कौन सा अंक है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 दिया। तो यहाँ पे अंकों की संख्या कितनी है? कुल अंकों की संख्या बराबर 5 दिया हुआ है। अब यहाँ कितनी अंक की संख्या बनाना है? तो 3 अंक की संख्या बनाना है। तो लिखेंगे 3 अंकी संख्या को बनाने के लिए आवश्यक बराबर, यानी कि 3 अंकीय सम संख्या बनाने के लिए 3 अंकीय संख्या को बनाने के लिए आवश्यक संख्या बराबर 3 है। ठीक, तो अब इसमें हमने कहा था कि जितना हम लोग को आवश्यक हो उतना सबसे पहले हम लोग बॉक्स को बना लेंगे, जिससे इस क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। तो 3 है तो 3 बॉक्स हम लोग बना लेंगे। 1, 2, 3 बॉक्स बना लेंगे। अब इसको अगर हम नाम दे दे फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। तो अब यहाँ पे हम लोग को पहले बॉक्स में अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस पहले बॉक्स में हम किस किस संख्या को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 को भी लिख सकते हैं, 2 को भी लिख सकते हैं, 3 को भी लिख सकते हैं, 4 को भी लिख सकते हैं, 5 को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो 5 में 5 है, यानी कि हम कोई भी 5 में से एक संख्या वहां पर हम लोग लिख सकते हैं। जैसा कि मान लेते हैं हमारे पास है कितना तरीके हैं लिखने के लिए, तो 5 तरीके हैं, क्योंकि टोटल जो नंबर है वो 5 है। तो उन 5 में से हम कोई भी एक अंक को यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब सेकेंड बॉक्स को भरने का आएगा तो यहाँ पे अब जो पहला इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि अगर आप फर्स्ट स्थान को 5 में से कोई एक अंक लिख देते हैं तो सेकंड स्थान को भी आपको लिखने के लिए टोटल 5 ही तरीके रहेंगे। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने 1 लिख दिया तो अब ये कह रहा है कि अनुमति है, इसकी पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो इसका मतलब आप यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं। और फिर तीसरे बॉक्स को अगर भरने की बात आएगी तो वहां पर भी आप फिर से 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुनरावृत्ति की अनुमति दी है कि आप जो फर्स्ट बॉक्स में भरेंगे वही सेकंड में, थर्ड में भी भर सकते हैं। ठीक, तो यानी कि 5 में से फिर हमारे पास 5 की प्रोबेबिलिटी है कि हम इसमें 5 को लिख सकते हैं। कोई भी लिख सकते हैं, भले यहाँ पे लिख दिए हो कोई एक अंक, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग 5 अंक को 5 में से किसी भी एक अंक को भर सकते हैं। सेम कंडीशन थर्ड बॉक्स के लिए भी आएगा कि यहाँ पर भी 5 में से कोई भी अंक को फिर से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम 5 लिख देंगे। तो अब यहाँ पर अगर देखें कि फर्स्ट स्थान को भरने का तरीका बराबर कितना है? 5 है। ठीक, और फिर सेकंड स्थान को भरने का तरीका बराबर ये भी 5 है। ये आप लोग पूरा इसको लिख लीजिएगा। ठीक, फिर थर्ड स्थान को भरने का तरीका बराबर ये भी 5 है। तो अब यहाँ पे हम लोग को 3 अंकीय संख्याएं बनाना है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि 3 अंकी कुल
संख्या बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया पहले कंडीशन के थ्रू कि इसमें 3 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो टोटल 125 संख्या हम लोग 1 से 5 तक के अंकों का उपयोग करके 3 अंक की संख्या बना सकते हैं। ठीक, तो ये आप लोगों का पहला पार्ट हो गया। अब फिर हम लोग दूसरे पार्ट पे चलते हैं। हम लोग सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड में कंडीशन क्या दिया हुआ है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो, यानी कि अंक आपका 1 से 5 ही है और 3 ही अंक की संख्या बनाना है, लेकिन कंडीशन को अब यहाँ पे जो है बदल दिया है। कंडीशन ये दे दिया है कि आपको पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसको लिखते हैं। तो अंक टोटल कितने हैं, 5 है वही। ठीक, अब यानी कि कुल अंकों की संख्या कितनी है, कुल अंकों की संख्या बराबर 5 ही है। ठीक, तो अब लिखेंगे कि संख्या बनाने के लिए आवश्यक अंक बराबर 3, क्योंकि 3 ही अंक की संख्या हम लोग को बनाना है। तो संख्या बनाने के लिए आवश्यक अंक कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, 3 बॉक्स को बना लेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसको फर्स्ट नाम दे देंगे, सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड। तो अब यहाँ पे देखिए कि करना कुछ नहीं है, क्योंकि पहला जो बॉक्स है उसमें हमारे पास 5 की प्रोबेबिलिटी है कि इन पांचों में से हम पांचों में से किसी भी अंक को लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ हमारे पास 5 तरीके हैं यहाँ पे लिखने के लिए। ठीक, लेकिन अब यहाँ क्या कह दिया है कि हमारे पास अनुमति नहीं है, यानी कि जिस अंक को इस पांचों में से, इन 5 में से जिस अंक को अगर हम यहाँ लिख देंगे, फिर दोबारा उस बॉक्स में हम लोग दूसरे बॉक्स में उस अंक को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो यानी कि अब हमारा अगर मान लीजिए इन 5 में से हमने 2 को लिख दिया, तो अब कितने बचेंगे, 1 2 3 4 बचेंगे। ठीक, तो इन 5 में से किसी को भी एक अगर हम यहाँ लिख देंगे तो हमारे पास फिर दूसरे बॉक्स को भरने के जो तरीके रहेंगे वो 4 रहेंगे, क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। और फिर थर्ड को भरने के फिर कितने, 3 होंगे, क्योंकि एक और कम हो जाएगा, एक हमने दूसरे बॉक्स में लिख देंगे और एक पहले में, तो 2 कम हो जाएगा। तो टोटल कितने होंगे, 3। तो फर्स्ट स्थान को भरने का तरीका बराबर 5, सेकंड स्थान को भरने का तरीका बराबर 4, थर्ड स्थान को भरने का तरीका बराबर 3। तो अब लिखेंगे कि 3 अंकी कुल संख्या बराबर 5 गुणे 4 गुणे 3 बराबर 5 चौको 20, 20 तिया 60। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा गुणन सिद्धांत पे आधारित था। गुणन सिद्धांत पर ये आधारित क्वेश्चन था। ठीक है, गुणन सिद्धांत। ठीक, अभी हो सकता है इसमें एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि योग सिद्धांत पे भी डिपेंड होगा, तो उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है कि अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं, इस बार क्या बनाना हम लोग को, 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग को पुनरावृत्ति की अनुमति है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं हल। इसमें पहले लिख लेंगे कि संख्या कौन कौन सी है। तो जो यहाँ पे हम लोग को अंक दिया हुआ है वो कौन कौन सा है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कुल अंकों की संख्या बराबर 6 है। तो थोड़ा आप लोग
इस यानी कि राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, कंटेंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो कुल अंकों की संख्या कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक। तो अब हम लोग यानी कि सम संख्या बनाने के लिए अंकों की आवश्यकता, अंकों की आवश्यकता बराबर कितना है, तो ये कह रहा है कि 3 अंक की सम संख्या बनाना है, यानी कि 3। तो जितना आवश्यकता होता है उतना हम लोग सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, ठीक, 1 2 और ये 3। तो इसको अगर हम लोग नाम दें फर्स्ट, या फिर इसको हम लोग इधर से नाम देते हैं, इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं और इसको थर्ड बोलते हैं, थोड़ा सा अपने हम लोग सहज के लिए, ठीक है, आसानी हो क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग को बनाना है सम संख्या। 2 चीजों को इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, कौन कौन सा, कि हमको एक बनाना क्या है, यानी कि सम संख्या बनाना है, और दूसरा पुनरावृत्ति की अनुमति भी है, ठीक। तो अब सम संख्या क्या होता है, सम संख्या यानी कि अगर 3 अंकों या 2 अंकों की सम संख्या की अगर हम बात करें, तो कोई भी 2 अंकों या 3 अंकों की सम संख्या में एक चीज कॉमन होता है कि जो उसका इकाई का अंक होता है, ठीक। 2 अंकों की जो सम संख्या या 3 अंकों की सम संख्या, तो उसमें जो इकाई का अंक होता है वो हमेशा सम संख्या होना चाहिए। अगर किसी भी 2 अंकों या 3 अंकों या कितने भी अंकों की सम संख्या हो, तो आप उसमें एक चीज कॉमन देखें कि जो इकाई का स्थान होता है वो हमेशा सम संख्या होता है, तो वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या हो जाती है, ठीक। तो 3 अंकों का हम लोग को सम संख्या बनाना है, तो इस चीज का विशेष ध्यान दें कि जो इकाई का स्थान हो, यानी कि फर्स्ट बॉक्स जो हो, उसमें हम लोग केवल और केवल सम संख्या को ही, यानी कि सम अंक संख्या को इसमें लिखेंगे, ठीक। तो अब इसमें देखें 1 2 3 4 5 और 6 में सम संख्या कौन कौन सा है, ठीक। तो इसमें समय इकाई का स्थान जो होना चाहिए वो सम संख्या होना चाहिए। तो 3 अंकों में अब इसमें देखेंगे जो हम लोग को अंक दिया हुआ है, इसमें सम संख्या कौन कौन सा है, ठीक। तो एक तो आपको 2 दिख रहा है, ठीक, एक 4 और ये 6, यानी कि इसमें हम लोग को 3 सम संख्याएं दिख रही हैं, ठीक, 3 सम संख्याएं इसमें दिख रही हैं। तो इन तीनों में से हम लोग यहाँ पे किसी को भी लिख सकते हैं, चाहे 2 लिखें, चाहे 4 लिखें, चाहे 6 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम तीनों में से किसी भी को लिख सकते हैं। तो इसको भरने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। अब इसमें एक बात और कहा है कि पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ 6 लिख दिया, तो यहाँ पर भी हम लोग 6 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 6 लिख सकते हैं। यहाँ अगर हमने 4 लिख दिया तो यहाँ पर भी 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे 1 हमने लिख दिया तो भी हम लोग यहाँ टोटल संख्या लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड स्थान को भरने का तरीका होगा, तो इसमें से 6 तरीके होंगे, क्योंकि 1 को भी लिख सकते हैं, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी और 6 को भी यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो इसको भरने के टोटल तरीके कितने होंगे, 6 होंगे, और इसको भरने के कितने तरीके होंगे, 6 होंगे, ठीक। तो अब लिखेंगे कि इकाई स्थान को भरने का तरीका बराबर 3। अब इकाई को यहाँ पे फर्स्ट भी आप लिख सकते हैं, फर्स्ट बॉक्स, ठीक। सेकंड बॉक्स क्वेश्चन में है, क्योंकि ये हम लोगों ने नंबरिंग किया हुआ है बॉक्स को, ताकि समझ में आ जाए कि कौन चीज कहाँ लिखा गया, ठीक। तो अब यहाँ लिखेंगे दहाई स्थान को भरने का तरीका इक्वल टू 6 है, ठीक। फिर तीसरा बॉक्स इकाई दहाई सैकड़े, ठीक है ना, सैकड़े स्थान को भरने का तरीका बराबर 6 है। तो अब लिखेंगे 3 अंकी सम संख्याओं की कुल संख्या, या फिर लिखेंगे कुल 3 अंकी सम संख्या बराबर 3 6 6 बराबर 36 गुणे 3, तो 3 6 का 18 को 8 हासिल में ले, 3 3 के 9 1 10, टोटल 108 होगा, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
जैसे कि बोर्ड पे लिखने में क्वेश्चन को थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए हम लोग किताब से क्वेश्चन को देखते हैं। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग भी किताब को सामने रखिएगा खोल के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से, यानी कि कितना 10 अक्षरों से। तो यहां पर लिखेंगे कि कुल अक्षरों की संख्या, कुल अक्षरों की संख्या कितना दिया हुआ है 10। ठीक, क्योंकि कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से, तो अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि ABCD, ठीक है ना, इसमें से प्रथम 10 यानी कि A से लेकर के 10 अंकों तक, ठीक है ना, अक्षरों को लेना है। तो अब इसमें आगे क्या कर रहा है कि कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं, 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोड बनाने के लिए अक्षरों की आवश्यकता, तो 4 है। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि 4 अक्षरों के कोड बनाए जाने हैं। यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को पुनरावृत्ति नहीं करना है। ठीक, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, इसी चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो कुल अक्षरों की संख्या कितना है 10 है, कोड बनाने के लिए अक्षरों की आवश्यकता 4 है। ठीक, तो अब यहाँ पे 4 यानी कि हम लोग को 4 बॉक्स बनाना है। ठीक, तो 4 बॉक्स हम लोग बनाते हैं, 1 2 3 4। ठीक, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुल अक्षर 10 हैं, तो कोड बनाने के लिए हमें 4 अक्षरों की आवश्यकता है, 4 बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो हम फर्स्ट बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 10 तरीके हैं, यानी कि A से लेकर के प्रथम 10 अक्षरों तक का हम कोई भी एक अक्षर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, इसका मतलब कि अगर सपोज दैट यहाँ पे हमने A लिख दिया, ठीक, तो अब दूसरे बॉक्स में हम लोग A नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तीसरे में भी A नहीं लिख सकते हैं और चौथे में भी A नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दोबारा लिखने की अनुमति नहीं है। तो यानी कि 10 में से अगर हम किसी भी एक अक्षर को यहाँ लिख देते हैं, तो अब हमारे पास बचेंगे 9 अक्षर बचेंगे। ठीक, तो इसको भरने के तरीके 9 हो जाएंगे, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7, एक एक कम होते चले जाएंगे। ठीक, तो अब लिखेंगे फर्स्ट स्थान को भरने का तरीका बराबर 10 है, सेकेंड स्थान को भरने का तरीका इक्वल टू 9, थर्ड स्थान को भरने का तरीका बराबर 8, फोर्थ स्थान को भरने का तरीका बराबर 7। तो कुल यानी कि 4 अक्षरों वाले, ठीक, क्वेश्चन में क्या बनाना है 4 अक्षर के कोड, तो लिखेंगे कुल 4 अक्षर वाले कोडों की संख्या बराबर गुणन सिद्धांत लगा देंगे। ठीक, 10 9 8 7 बराबर 10 9 90 हो जाएगा, गुणे 8 7 56। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 56 जीरो में करेंगे 0, 56 का 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर 9 का 56 में कर देते हैं, तो टोटल इसका आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का 5040। ठीक, इसको गुणा करेंगे तो 5000 आपका 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणा करके आप लोग देख लीजिए, ये इतना ये आप लोगों का ये आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, 5040। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, ठीक है ना, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है। यानी कि यहाँ पे कुछ चीजों का बाउंडेशन लगा दिया है, जैसे कि
यानी कि ये कह रहा है कि फर्स्ट स्थान और सेकंड स्थान जो 5 अंक की जो नंबर बनाना है टेलीफोन नंबर, उसमें पहला और दूसरा को फिक्स कर दिया है कि पहले में हमको 6 लिखना है और दूसरे में 7 लिखना है, ठीक। और फिर उसके बाद में ये भी कह दिया कि यहाँ पे पुनरावृत्ति की हमें अनुमति नहीं है, यानी कि एक बार जिस नंबर को लिख दिया आपने फिर दोबारा उस नंबर को आपको नहीं लिखना है, ठीक। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, इसको लिखते हैं अब, यानी कि कुल अंकों की संख्या कितनी दी हुई है, ठीक। कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या कितना है 10, क्योंकि 0, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल 9 तक ही है, तो ये टोटल 10 अंक हो जाएंगे, ठीक। अब यानी कि क्या बनाना हमको, तो 5 अंक की टेलीफोन नंबर, तो यहां लिखेंगे कि टेलीफोन नंबर बनाने के लिए आवश्यक अंक बराबर 5 है। तो 5 अंक की टेलीफोन नंबर बनाना है, यानी कि 5 अंक ही बनाना है, तो जितनी आवश्यकता उतना बॉक्स बना लेंगे। 5 बॉक्स बना दो, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा कि ये बोला है कि यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता हो, यानी कि जो भी नंबर है वो 67 से प्रारंभ हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ जो पहला अंक है इसमें बाउंडेशन क्या है कि यहाँ केवल और केवल 6 लिखना है और फिर दूसरे में कितना है 7 लिखना है। यानी कि यहाँ हमारे पास लिखने के जो तरीके हैं वो केवल एक तरीका है। कितना तरीका है? एक तरीका है। और दूसरे वाले में भी लिखने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीके हैं, क्योंकि यहाँ नंबर को उन्होंने फिक्स कर दिया है कि इसमें 6 ही लिखना है और यहाँ पे 7 ही लिखना है। तो हम लोगों के पास इस पहले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं? तो एक तरीके हैं, दूसरे को इसको भी एक तरीके हैं। अब टोटल 10 नंबर है, 10 में से अगर हम लोग 2 निकाल देंगे, क्योंकि 2 नंबर तो फिक्स हो गया 6 और 7, यानी कि अब ये हमारे नंबर में नहीं है। ठीक, अब बताइए कि इसमें से आप कितना यूज करके 5 नंबर बनाएंगे, 5 अंक की टेलीफोन नंबर बनाएंगे। तो अब हमारे पास कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। ठीक, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 और 8 7, तो कितने हो जाएंगे? 2 4 6 और 8। तो अब इसको भरने के हमारे पास 8 तरीके हैं, इसको 7 तरीके हैं, इसको 6 तरीके हैं। पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक, तो फर्स्ट स्थान को भरने का तरीका बराबर 1 है। ये 67 इसलिए 67 से इन्होंने फिक्स किया है कि मतलब कोई भी अंक होता है किसी भी अगर राज्य का, स्टेट का, कहीं कभी अगर नंबर होता है किसी देश का, तो वो फिक्स पैटर्न पे होता है कि यानी कि स्टार्टर जो है कोड होता है कि उसको इसी नंबर से स्टार्ट करना है। जैसे कि अगर हम लोग इधर के देखें अपने एरिया का, तो यहाँ पे 91 से शुरू होता है। जो भी नंबर होते हैं कितने से शुरू होते हैं? वो 91 से शुरू होते हैं। ठीक है, 91 से शुरू होते हैं। तो खैर छोड़िए, ये कहीं अलग देश का है, कहीं का है ये। ठीक, तो फर्स्ट स्थान को भरने का तरीका कितना है? 1 है। सेकंड स्थान को भरने का तरीका कितना है? ये भी 1 ही है। ठीक, थर्ड स्थान को भरने का तरीका कितना है? ये हमारे पास 8 है। फोर्थ स्थान को भरने का तरीका कितना है? ये हमारे पास 7 है। और फिफ्थ स्थान को भरने का जो तरीका है वो हमारे पास कितना है? 6 है। ठीक, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि टेलीफोन यानी कि 5 अंक की टेलीफोन 5 अंक की टेलीफोन नंबर, कुल 5 अंक की टेलीफोन नंबर बराबर 1 गुणे 1 8 7 और 6। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल ये हो जाएगा 1 गुणे 1 1 हो जाएगा, 8 7 56, 56 गुणे 6 36 को 6 हासिल में 3 6 5 30 30 3 33। ये आप लोगों का आंसर जाएगा।
ठीक है, 336 ये आप लोगों का आंसर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है। ठीक, कोई एक सिक्का है, कॉइन है, ठीक, उसको 3 बार हम लोग उछालते हैं और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। यानी कि एक बार हमने उछाला, जो भी आया उसको नोट कर लिया, फिर से उछाला, जो आया वो नोट कर लिया, और एक बार और उछाल के जो भी उसका परिणाम आएगा उसको हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। फिर क्या कह रहा है कि परिणामों की संभव संख्या क्या है, टोटल कितने परिणाम आएंगे उसी को हम लोग को नोट करना है। ठीक, तो अब देखिए, यानी कि सिक्का उछालने की कुल, यानी कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, तो सिक्का उछालने की संख्या बराबर 3 है। यानी कि सिक्का उछालने की संख्या बराबर कितना है, 3। यानी कि 3 बार हम लोग को सिक्का उछालना है। तो अब हम लोग 3 बॉक्स को बना लेंगे। ठीक, 1 2 3, ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम किसी एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो क्या संभावना है कि उसमें क्या आ सकता है, 2 ही चीजें आएंगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक, तो एक बार अगर हमने सिक्का उछाला तो उसमें जो आने की संभावना होगी वो 2 संभावनाएं बनेगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक, तो फिर दूसरी बार अगर हम लोग उछालते हैं तो भी संभावना वही रहेंगी। ऐसा तो है नहीं कि एक बार अगर हेड टेल में से कोई भी संभावना आ गया निकलने का तो फिर दूसरी बार संभावना चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, फिर भी हमारे पास वही 2 संभावनाएं होंगी, और 3 बार उछालेंगे फिर भी हमारे पास 2 ही संभावनाएं होंगी। तो लिखेंगे कि फर्स्ट बार उछालने पर संभावित परिणाम बराबर 2 है। ठीक, सेकेंड बार उछालने पर संभावित परिणाम बराबर 2 है। थर्ड बार उछालने पर संभावित परिणाम बराबर 2 है। तो 3 बार क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या है। तो लिखेंगे कि कुल संभावित परिणाम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 4 गुनी 8। यानी कि 8 संभावनाएं हैं। अगर हम लोग 3 बार उछालते हैं किसी सिक्के को तो कुल जो परिणाम की संभावनाएं होंगी वो कितने होंगी, 8 होंगी। ठीक, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5वां रहा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। ठीक, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे कुल झंडा की संख्या कितनी दी हुई है, तो लिखेंगे कुल झंडों की संख्या, कुल हम लोग को संकेत बनाना। ठीक, तो कुल झंडों की संख्या बराबर 5। अब हम लोग को संकेत बनाने के लिए आवश्यक झंडों की संख्या बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे 2 झंडों की आवश्यकता है तो हम लोग पहले 2 बॉक्स बना लेंगे। ये ऊपर नीचे बॉक्स इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारा जो संकेत बनाना है वो इस तरह से ही बनेगा। ठीक, एक के ऊपर एक ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो अगर इसको हम लोग फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो अब हमारे पास फर्स्ट यानी कि संकेत बनाने के जो फर्स्ट बॉक्स को भरने के तरीके हैं वो कितने हैं। तो 5 रंगों में से यानी कि 5 झंडों में से किसी भी एक झंडे का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो इसको भरने के कितने तरीके हैं, टोटल 5 तरीके हैं। यहाँ पे जो संकेत बनाना है इसमें हमें पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। ठीक, तो अब नीचे वाले में कितना हम लोग भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं। क्यों, क्योंकि
पांच में से अगर किसी एक को ऊपर भर देंगे तो फिर नीचे दूसरा रंग ही भरेंगे, इसलिए क्योंकि संकेत में अगर सेम दोनों रंग हो जाएंगे तो ये एक संकेत नहीं लगेगा, ठीक, वो एक ही कलर का झंडा लगेगा, इसलिए यहाँ पे हमें जो है अनुमति नहीं है पुनरावृत्ति की, ठीक। तो यहाँ पे भरने के इसको कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। तो लिखेंगे कि फर्स्ट स्थान को भरने का तरीका बराबर 5 है, सेकंड स्थान को भरने का तरीका बराबर 4 है। तो संकेत बनाने के लिए संकेत यानी कि कुल संकेतों की संख्या बराबर 5 गुणे 4 बराबर 20, ये आप लोगों का आंसर है। तो ये हम लोग का एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके 7.2 का जो एक्सरसाइज है उसके जितने भी थ्योरी पार्ट हैं पहले हम लोग उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में देन उसका एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 पे चलेंगे। तो आप लोगों का ये एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।